नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर में। मैं हिमांशु राय आपके लिए लाया हूं फिर से एक नया करंट अफेयर यानी कि 29 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर डेली ये क्लासेस होती है और आप इसको अटेंड करें तो यूपी पीसीएस और दूसरे जो भी एग्जाम होंगे जहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है वो सारे कवर कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमें मिलता है आज के दिन वो है 2022 फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ और जिसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसको हरा कर जीता, तो वो फ्रांस को हराया उन्होंने। तो इस प्रकार से भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग काफी पीछे है। 106 रैंक है भारत की, 106 रैंक है भारत की, काफी अभी पीछे है। तो हमें फुटबॉल में काफी मेहनत करने की जरूरत है, जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में हम भी वर्ल्ड कप खेल पाए और ये हमारा भी एक ड्रीम है कि ये वर्ल्ड कप जीता जाए। तो कौन सा रैंक है आप क्या बताएंगे? 106 रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने पदक तालिका महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो क्वेश्चन क्या है, किस टीम ने पदक तालिका महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन 2022 इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो आपको ये जानना जरूरी है। तो इसमें कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें आपको शीर्ष स्थान पे मिलता है आपका रेलवे की टीम। कौन सी टीम? रेलवे की टीम आपको शीर्ष स्थान पर यहां मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ जाते हैं। किस देश ने पदक तालिका तीरंदाजी एशिया कप 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी तक देखिए, ये एक तो हो गया रेलवे वाला, अब यहाँ पे तीरंदाजी की बात की जा रही है कि तीरंदाजी एशिया कप 2022 में किस देश ने प्राप्त किया है। तो किस देश ने प्राप्त किया है यहाँ पे? तो भारत। ठीक है ना। देखो, भारत में तीरंदाजी को लेकर काफी ज्यादा उत्साह रहता है और हम लोग अच्छे लेवल पर अच्छा तीरंदाजी यहाँ पे खेलते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत का एशिया में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बात आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक नाम दिया है? स्टार। स्टार नाम यानी स्टार नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है सुषमा स्वराज, चौथा है मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही है अटल बिहारी वाजपेयी। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है आप याद रखना, स्टार नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की बुलंदशहर जेल FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो हमारे यहाँ जो फूड को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो FSSAI के द्वारा दिए। तो जब भी आप कोई फूड पैकेज देखेंगे तो उसके पीछे लिखा रहता है कि सर्टिफाइड बाय FSSAI। तो उन्होंने 5 स्टार दिया है। और बुलंदशहर तो आप लोग जानते हैं, बुलंदशहर कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अब क्वेश्चन दूसरा तरीके से पूछा जा सकता है, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की जेल को 5 स्टार रेटिंग दिया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो बुलंदशहर जेल। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वाद एटलस के अनुसार सर्वोत्तम व्यंजनों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो देखो भाई, व्यंजन हमारे यहाँ तो बहुत सारे बनते हैं और तरह तरह के, आप जाएं देखें तो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक जाए तो हर स्टेट में खाने का तरीका बदलता चला जाता है और एक ही चीज का स्वाद भी बदलता चला जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो रैंकिंग है वो काफी अच्छी है इसमें। तो बताइए, स्वाद एटलस के अनुसार सर्वोत्तम व्यंजनों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 5th, तो 5वें स्थान पर है। ठीक है ना। इटली हो गया, वो उसको आगे रखा गया है काफी, लेकिन बाकी आसपास के देशों से, जैसे मान लो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी देशों से हम लोग काफी ऊपर है टेस्ट के मामले में, खाने के मामले में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो वो है एलिडा ग्वेरा। याद रखना, एलिडा ग्वेरा को KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो पहला ये पुरस्कार था, इसके लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। CEO और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है
अनिल कुमार लाहौटी, याद रखना अनिल कुमार लाहौटी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट प्लेस टू वर्क, क्या नाम है इसका? ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 के ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो याद रखना ये इंस्टीट्यूट है और इसी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया है, कौन सी कंपनी? पहला ऑप्शन है इंफोसिस लिमिटेड, टीसीएस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक। तो देखो टाटा स्टील जो है उसका काफी अच्छा जो है माना जाता है कि वहां पे जो वर्किंग कंडीशन है वो काफी अच्छी है, तो इसलिए जो है सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाटा स्टील को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान ने तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कृत्रिम हृदय विकसित करना एक कठिन काम है और ये आईआईटी ने किया है। किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किया गया। आईआईटी कानपुर, कानपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो आईआईटी कानपुर ने जो कृत्रिम हृदय है उसको उसका जो है विकास किया है तीव्र हृदय संबंधी जो समस्याएं होती हैं उससे निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े आगे। तो अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है? तो देखो चाहे कितना भी बड़ा पद हो जाए, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो कभी न कभी आपका कर्मा बैक आता है आपको, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है। और ये सजा जो है ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके मालदीव के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो मालदीव कहां है आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओशियन में है मालदीव, ठीक। चलिए हमारा पड़ोसी देश भी माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीईबीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे स्थान पर आएगा? ठीक, तो आपको पता है कि ये कहा गया कि 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन हो जाएगी और अभी हमारा ये टारगेट है कि 2025 तक उसको हम 5 ट्रिलियन कर लें। हालांकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है प्राप्त करना, लेकिन जो रिपोर्ट आई है आपके सीईबीआर की उसके अनुसार 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे और तो यहां पर 2035 तक हम लोग थर्ड प्लेस पर भी आ जाएंगे, यानी हमसे ऊपर केवल 2 देश रहेंगे, यूएसए और चाइना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाएं। कौन सा राज्य मानवीकरण जेल करने वाला भारत का पहला राज्य होगा? तो किस राज्य में जो जेल के अंदर जो मानवीकरण है वो सबसे ज्यादा रहेगा, तो वो कौन सा राज्य बनेगा? सबसे पहला राज्य बनेगा वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश अभी न्यूज में भी रहा, चाइना ने इन्वेजन करने की कोशिश की थी और पिट के इनको भगाया भी गया, बहुत पिटाई की गई। तो ऐसी स्थिति में आप देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश वो राज्य बनेगा जो जेल जो है उनका मानवीकरण करेगा, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा? तो सभी लोग जानते हैं कि S-400 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? देखो S-400 अगर ले आएंगे तो हम लोग चाइना से और पाकिस्तान से, जिनको दोनों तरफ से हमें खतरा है, तो वहां पर क्या है, ये वायु रक्षा मिसाइल है। यानी ये क्या करेगी, अगर चाइना से या पाकिस्तान से कोई मिसाइल आती है तो उस मिसाइल को हवा में ही ढेर करने का काम करेगी। और ये कहां से लिया जा रहा है? तो ये आपका हमें रूस सप्लाई कर रहा है। और इस समय रशिया न्यूज में भी काफी रहता है क्योंकि यूक्रेन के साथ और रशिया का एक युद्ध चल रहा है और भारत की पोजीशन भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पोजीशन में भारत जब वो दोनों देशों के बीच में समझौता करा सकता है। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि इस समय मौजूदा समय में G20 के हम लोग अध्यक्ष भी, हम लोग यानी कि भारत देश अध्यक्ष भी है, ठीक है, याद रखना। तो कौन सप्लाई कर रहा है? वो रूस सप्लाई कर रहा है S-400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। फोर्क्स इन द रोड नामक एक नई किताब, तो याद रखना ये किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है फोर्क्स इन द रोड। इस किताब को किसने प्रकाशित किया गया है? तो नई किताब प्रकाशित हुई है, कौन है इसके? तो ये है सी रंगराजन, ये याद रखना, सी रंगराजन के द्वारा फोर्क्स इन द रोड जो है ये किताब प्रकाशित की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं अगर वो कुछ किताब लिखती हैं तो जो उसी में से एक है सी रंगराजन। अगर इन्होंने किताब लिखा है इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मलेशिया में कौन सा आईआईटी एक संस्थान स्थापित करने वाला है? तो भारत देश का एक आईआईटी मलेशिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित करेगा। तो किस देश के अंदर करना है? तो वो मलेशिया के अंदर करना है। और इसमें से कौन सी आईआईटी है? तो आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर क्या करेगी? वो मलेशिया में एक आईआईटी संस्था को स्थापना करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम मित्रों। किस राज्य में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या सबसे अधिक है? पहला चीज तो ये, और जिसका अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। तो ये आपको देखो, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या अधिक है जिनका अतिक्रमण किया गया हो। अब भैया अतिक्रमण कहां ज्यादा चलता है? यूपी बिहार में चलता है। तो यहां पर देखो बिहार तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा है? ये आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण बहुत ज्यादा है और बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो मित्रों आज की जो क्लास है, आपकी क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है। किस संस्था ने सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा अभ्यास DSCI AISS अवार्ड जीता है? तो किस संस्था ने सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा अभ्यास DSCI AISS अवार्ड जीता है? ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देख रहे हैं, कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। तो इसका क्या है? डी ऑप्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको 2 बार इसको ऐड किया मैंने। तो कौन है? UIDAI। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज की क्लास कंप्लीट कर ली है। हैव ए ग्रेट डे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको मिलने वाले हैं आगे चलकर। 1 जनवरी से काफी बड़ी संख्या में हम लोग अच्छे तरीके से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। कम से कम आपको 4-5 घंटे की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में पीसीएस अगर आपको क्वालिफाई करना है, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस, तो जुड़िए जरूर और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।